नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। रुबीना खान की लिखी कहानी, तुम्हारी खुशी की खातिर। अदनान आज समुद्र की सैर को निकला। उसका दिल चाह रहा था कि आज वह समुद्र की ठंडी हवा खाए, इसलिए वह अपनी बाइक पर समुद्र की जानीब निकल पड़ा। साथ ही उसने अपने पीछे अपने 5 साल के भतीजे साजर को भी बिठाया। शाम के वक्त समुद्र की रेत पर टहलना उसे अच्छा लग रहा था। दूर दूर तक फैला समुद्र का नीला पानी और उसके ऊपर फैला नीला आसमान, दोनों का रंग एक हो रहा था। जमी तो मानो कहीं थी ही नहीं। चारों तरफ समुद्री चट्टानें, रेत के टीले नजर आ रहे थे। कभी कोई समुद्र की लहरें जोर से आती तो रेत का टीला बना देती, फिर हवा आती तो रेत के टीले को सुखा देती, फिर हवा में उड़ा देती। इसी तरह हवा और लहरों की आंख मिचौली चल रही थी। अदनान तो इस फिजा में खोकर ही रह गया। समुद्र के किनारे रेत पर बहुत सी रंग बिरंगी सीपियां, घोंघे, कोड़ियां बिखरी हुई थी। नन्हे साजर की नज़र जब इन पर पड़ी तो वह उन्हें उठाने के लिए मचल उठा। उसने अपनी पैंट और शर्ट की सभी जेबें इनसे भर ली। फिर भी उसे अफसोस हो रहा था कि कैसे और उन सीपियों को समेटा जाए। अदनान ने अपना काफ़ी वक्त इन समुद्र की लहरों के बीच बिताया। जब शाम गहराने लगी तो वह घर जाने के लिए उठ गया। उसने अभी अपने कदम बाइक की जानिब बढ़ाए ही थे कि पीछे से आवाज़ आई, बाबूजी, बाबूजी आप ये मछली ले लीजिए, बड़ी अच्छी मछली है, मैंने समुद्र में जाकर पकड़ा है। आप जो भी दाम देंगे मैं ले लूँगी। अंधेरा हो रहा है इसलिए मैं इसे बाजार जाकर नहीं बेच सकती। अदनान ने घूम कर देखा कि 18-19 साल की सांवली सी लड़की मछली की टोकरी लिए खड़ी है। उसकी बड़ी बड़ी सुरमई आंखें मछली की तरह लग रही थी। उसके सांवले चेहरे पर चमक थी, मगर उन सुरमई आंखों में उदासी फैली थी। शायद उसमें मछली ना बेच पाने का दुख समाया था। अदनान ने खामोशी से वह मछली ले ली और एक 50 का नोट निकाल कर उसे दे दिया। पैसे पाकर वह लड़की खुश हो गई। उसने शुक्रिया अदा करती नज़रों से अदनान को देखा। अदनान को उसकी आंखों में न जाने क्या नजर आया कि वह उससे ही उलझ कर रह गया। अदनान वह मछली लेकर घर आ गया। अदनान अपने घर में सबसे छोटा था। बड़ी बहन शादीशुदा थी और दूसरे मुल्क में ब्याही थी। उसके बड़े भाई भी शादीशुदा थे। उनकी बीबी समीरा थी और एक 5 साल का बेटा साजर। अदनान के वालिद फौज के रिटायर्ड कर्नल थे। वालिदा घरेलू और नेक खातून थी। उनका परिवार छोटा था, सभी एक दूसरे का बेहद ख्याल रखते थे। वह मछली वाकई काफ़ी अच्छी बनी थी। सभी उस मछली की तारीफ कर रहे थे। अगले रोज़ उनके घर कुछ मेहमान आने वाले थे, इसलिए अदनान की भाभी समीरा ने उसे आज वैसे ही मछली लाने को कहा। अदनान तो खुद चाहता था कि लड़की से मिले और उससे मछली खरीदे। इसी उम्मीद पर वह आज फिर समुद्र के किनारे गया, लेकिन उसे वहाँ पर वह मछली वाली लड़की नहीं दिखाई दी। वह उसका काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा। इसी दौरान सभी मछुआरे अपनी अपनी नाव किनारे पर लगाकर खड़ी करने लगे और
और नाव से मछलियों की टोकरियां उतार कर उन्हें बाजार ले जाने लगे। मछुआरों के आने से वहां काफ़ी चहल पहल हो गई। घूमने वाले विदेशी भी उनसे मछलियां खरीदने लगे। लेकिन न जाने क्यों अदनान को उसी लड़की की तलाश थी। उससे ही मछली खरीदना चाहता था। उसने उसका काफ़ी इंतज़ार किया लेकिन वह उसे कहीं दिखाई ना दी। मायूस होकर जाने ही वाला था कि सामने किनारे पर उसे वह लड़की अपनी नाव से उतरती दिखाई दी। उसे देखकर अदनान की आंखों में चमक आ गई। वह जल्दी से उसके करीब आया और बोला, क्या आप मछली नहीं दोगी? हाँ क्यों नहीं बाबूजी, मैं इन्हें बेचने के लिए ही तो बाजार ले जा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे मछली पकड़ने में देर हो जाती है। सभी मुझसे पहले चले जाते हैं। क्या तुम हर रोज़ मछलियाँ पकड़ कर बेचती हो? अदनान ने पूछा। नहीं, जब से मेरे बाबा बीमार हुए हैं तब से मुझे उनकी ड्यूटी संभालनी पड़ रही है। घर में कोई बड़ा भी नहीं है, इसलिए मुझे ही ये काम करना पड़ता है। ठीक है, तुम ये सारी मछलियाँ मुझे दे दो, तुम बाजार जाने से बच जाओगी। लेकिन बाबूजी, आप इतनी मछलियों का क्या करोगे? ज़्यादा नहीं, बस अपने दोस्तों में बांट दूंगा। लेकिन तुमने अपना नाम नहीं बताया। अदनान ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कहा, जी मेरा नाम रुकिया है। और आपका नाम बाबूजी? रुकिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा। अदनान ने उसे अपना नाम और परिवार के बारे में बताया। अदनान रोज समुद्र के किनारे जाने लगा। रुकिया भी उससे काफ़ी घुल मिल गई। अक्सर दोनों समुद्र के किनारे टहलते बातें करते। रुकिया उसके लिए सबसे बढ़िया मछलियाँ छांट कर रखती। दिल ही दिल में दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। अगर अदनान किसी वजह से उससे ना मिलता तो उस रोज़ वह बहुत बेचैन रहता। रुकिया भी उसका इंतज़ार करती। उसके कान उसकी बाइक की आवाज़ सुनने को बेताब रहते। दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगे, लेकिन शायद इजहार उनकी किस्मत में नहीं था। काम की मसरूफियात की वजह से वह रुकिया से ना मिल सका। इसी सिलसिले में उसे काम की वजह से शहर से बाहर भी जाना पड़ा। जब वह बाहर से वापस आया तो सीधा रुकिया से मिलने समुद्र के किनारे गया तो वहाँ का नज़ारा भी बदल चुका था। दूर दूर तक सिवाय समुद्र के कुछ नया, ना कोई नाव, ना कोई शोर, ना रुकिया। दूर दूर तक फैले पानी की निशानियाँ बता रहे थे कि वहाँ दूर दूर तक पानी फैला होगा। अदनान की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया है। तभी उसने सामने से आते हुए एक लड़के से पूछा, यहाँ पर इतना बदलाव क्यों है? आपको नहीं मालूम 4 रोज़ पहले यहाँ बाढ़ आई थी। समुद्री तूफान का रुख इसी बस्ती की ओर था, जो यहाँ सब कुछ तहस नहस करता हुआ चला गया। सारी बस्ती उजड़ गई। और वह मछली वाली अदनान ने एकदम बेताबी से पूछा, मालूम नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं? वैसे कुछ मछुआरे बचे हैं जो तैरना जानते थे, इसलिए बच गए। वो सब शरणार्थी कैंप में हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी। इस कहानी के अगले पार्ट में मिलता हूँ मैं आपको फिर से। तब तक आप सुनते रहिए और हमारे साथ बने रहिए।